आज आपको टैली की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है सिस्टमैटिक परचेज। यानी अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो तो किसी पार्टी को ऑर्डर देना सामान के लिए, जैसे आपका कोई दुकान है, शोरूम है, कोई बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, तो उसमें आप किसी सामान को ऑर्डर देकर मंगाते हो। तो जब हम किसी पार्टी को ऑर्डर देते हैं, जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सामान के लिए ऑर्डर करते हो, सेम उसी तरह से मैं भी पढ़ा रहा हूं टैली में। टैली जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी सामान का कैसे ऑर्डर दिया जाता है, वो इस सिस्टमैटिक परचेज से आपको मैं सिखाऊंगा कैसे ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं किसी पार्टी को ऑर्डर दिया, स्क्रीन पे आप लोग देखिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 20 पीस, यहां पे एलईडी लिख दे रहा हूं, एलईडी यानी 20 पीस एलईडी के लिए मैं ऑर्डर दे रहा हूं। और वो ऑर्डर दे रहा हूं सैमसंग कंपनी को। इस पे मात्र 5 मिनट आप लोग समझ लीजिए, ये जो मैं स्क्रीन पे लिखा हूं आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद से प्रैक्टिकल करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, 20 पीस एलईडी और ऑर्डर दिया जा रहा है सैमसंग कंपनी को। ठीक है, आप मान लीजिए कि मैं 20 पीस एलईडी टीवी सैमसंग कंपनी को ऑर्डर देने जा रहा हूं। ऑर्डर देने का मतलब होता है सामान को मंगवाना। तो पहले आप ऑर्डर देंगे मोबाइल से, या आप उसको किसी कागज पे पेन की सहायता से लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, तो उधर से पार्टी सामान को भेज देगी। लेकिन आप पहले ऑर्डर देंगे तब। तो इस जैसे ऑर्डर देना, ऑर्डर लेने से संबंधित जो भी टैली में वाउचर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं जो स्क्रीन पे लिखा गया है। मैं आपको बता दे रहा हूं, गारंटी आपको एकदम समझ में आ जाएगा ऑर्डर देना। चलिए अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। 20 पीस का ऑर्डर मैंने सैमसंग कंपनी को दिया टैली सॉफ्टवेयर से। तो सवाल ये कि यदि आप ऑर्डर सैमसंग कंपनी को दे रहे हो तो टैली में कौन सा वाउचर यूज करेंगे आप। तो सभी स्टूडेंट सुन लें, जब किसी पार्टी को ऑर्डर दिया जाता है तो टैली जैसे सॉफ्टवेयर में उसका एंट्री परचेज ऑर्डर वाले वाउचर पे जाकर किया जाता है। यानी टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करके अकाउंटिंग वाउचर में जाकर आप Ctrl+F9 बटन को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे परचेज ऑर्डर का पेज खुल जाएगा और कहेगा कि आप ऑर्डर दीजिए सैमसंग कंपनी को या किसी भी कंपनी को, और कहेगा उस सामान को लिख दीजिए जो ऑर्डर देना है। ये कौन से वाउचर पे होगा देख के बताइए, परचेज वाले वाउचर पे। तो इसको ओपन करके सामान का नाम लिख देंगे, एलईडी टीवी, और कितना पीस का ऑर्डर देना है क्वांटिटी लिख देंगे। किसको ऑर्डर देना है, सैमसंग कंपनी को, उसका भी नाम लिख देंगे। इस तरह से हम सैमसंग कंपनी को ऑर्डर दे दिया टोटल 20 पीस का, मान लीजिए आप लोग। जब ऑर्डर चला गया तो उस ऑर्डर पे सामान भेजेगी सैमसंग कंपनी। तो आपने ऑर्डर 20 पीस का दिया है और मान लीजिए सैमसंग कंपनी ने 15 पीस माल भेजा उधर से। तो बताइए हमने ऑर्डर कितने का दिया है, 20 पीस का, और मेरे पास आया कितना पीस, 15 पीस। तो हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि सैमसंग कंपनी को
एलईडी टीवी के लिए ऑर्डर कितना गया था, तो जब उसका ऑर्डर नंबर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले स्क्रीन पे कितना दिखा देगा, 20 पीस दिखा देगा। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि 20 पीस का ऑर्डर गया था और जब माल आया है तो कितना आया है, 15 पीस। तो तुरंत हम Alt+F9 बटन को प्रेस कर देंगे। कौन सा बटन बताइए, Alt+F9 बटन। जब Alt+F9 बटन टैली जैसे सॉफ्टवेयर में प्रेस किया जाता है तो वो वाउचर खुलता है रिसिप्ट नोट। क्या खुलता है बताइए आप लोग, रिसिप्ट नोट। जब रिसिप्ट नोट में जाएंगे तो टोटल 20 पीस दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, 20 पीस को डिलीट मार के तुरंत हम कितना पीस लिख देंगे, 15 पीस, क्योंकि 20 का ऑर्डर गया आया कितना, 15 पीस। 5 पीस हटा देंगे। तो इसका मतलब मैं टोटल रिसीव किया है कितना पीस, 15 पीस। टोटल 15 पीस रिसीव कर लिया। उसके बाद जब 15 पीस स्मार्ट एलईडी को चेक किया गया तो पता चला कि एक पीस उसमें खराब आ गया है, यानी टूटा हुआ आ गया है, डैमेज आ गया है कंपनी की तरफ से। समझिएगा बात को। हमारे पास माल की रिसीविंग कितने पीस है, 15 पीस है, लेकिन एक पीस उसमें खराब आ गया है, टूटा हुआ आ गया, डैमेज है, मान लीजिए स्क्रीन। तो हम उसको तुरंत किसको वापस करेंगे, स्क्रीन पे देखिए सैमसंग कंपनी को। जाहिर सी बात है, जहां से आप माल मंगाए वही आप वापस करेंगे उसको। तो जब हम किसी सामान को वापस करते हैं तो उसकी एंट्री रिजेक्शन आउट में कर देते हैं। ये बात ध्यान से समझे स्क्रीन पे। जब किसी सामान को हम वापस करेंगे तो उसका अलग से एक वाउचर होता है जिसका नाम है रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट Ctrl+F5 शॉर्टकट की से ओपन होगा। आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और कंट्रोल के साथ F5 बटन जब प्रेस करोगे तो स्क्रीन पे तुरंत रिजेक्शन आउट का पेज खुल जाएगा और रसीद पे ऑर्डर नंबर होगा। जब ऑर्डर नंबर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि आपके स्टॉक में 15 पीस माल है, तो उसमें से कितना वापस करना है, 1 पीस। तो रिजेक्शन आउट में 1 पीस लिखकर इंटर मारेंगे तो आपके स्टॉक में बताइए अब सामानों का क्वांटिटी कितना पीस बच गया, 14 पीस बच गया। इसका मतलब 1 पीस वापस चला गया। फिर आप शुरू से देख लीजिए, स्टार्टिंग से आपने ऑर्डर दिया है 20 पीस का, आपके पास माल आया है 15 पीस, 1 पीस वापस चला गया, अब बचा कितना पीस, 14 पीस बच गया। अब 14 पीस का आपके पास कंपनी बिल भेजेगी। जब 14 पीस का बिल भेजेगी तो आपको पता है कि उसका एंट्री किसमें किया जाता है, F9 में। किसमें किया जाता है बताओ, F9 में। यानी जब आप F9 बटन को प्रेस करेंगे तो परचेज का वाउचर खुल जाएगा, उसी में आपका रेट भी लगाया जाएगा। तो जब F9 बटन प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले स्क्रीन पे परचेज का वाउचर खुल जाएगा और उस परचेज के वाउचर में जब हम ऑर्डर नंबर प्रेस करेंगे, देख रहा हूं मेन ऑर्डर नंबर है, मैं यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक आया और बार बार हर शब्द के बाद एक शब्द यूज कर रहा हूं, ऑर्डर नंबर। क्यों, क्योंकि जब आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे ऑर्डर देते हैं तो जब तक कि माल आपके पास डिलीवर हो नहीं जाता है तब तक दिखाता है कि आपका ऑर्डर नंबर इतने पे माल यहां तक आ गया, कल रिसीविंग होने वाला है। समझ गए कि नहीं बात। तो जब हम ऑर्डर नंबर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे कितने पीस आ जाएगा, 14 पीस, और उसका कितना रेट लगाकर कंपनी भेजी है उसका रेट लगाकर उसकी एंट्री परचेज वाले वाउचर में कर देंगे। इस तरह से रेट के साथ हमारे पास सामान स्टॉक में
आ गया है। अब उसके बाद से अगर आप क्रेडिट में माल को खरीदे तो सभी स्टूडेंट जानते हो आप लोग कि उसको लास्ट में या 5 से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। जब आप उधार माल खरीदे हो तो यह 5 बटन को प्रेस करके सैमसंग कंपनी को हम पेमेंट कर देंगे। समझ में आया सबको? इस तरह से मैं आपको टैली जैसे सॉफ्टवेयर पे ऑर्डर देना सिखाया और ऑर्डर पे माल को रिसीव करना सिखाया, और कोई सामान अगर खराब आ गया है तो उसको वापस कैसे करना है, और उसके बाद से बिल अगर रिसीव हुआ है तो उसकी एंट्री किस में करना है, और अगर क्रेडिट में माल आया है तो उसको पेमेंट कैसे करना है। इस तरह के जितने भी वाउचर होते हैं वो टोटल सिस्टमेटिक परचेज के अंडर में आते हैं। आपके स्क्रीन पे टोटल 5 वाउचर दिखाई दे रहा है, 5 वाउचर। ये 5 वाउचर आज मैं पढ़ा दे रहा हूं और कल और 5 वाउचर पढ़ा दूंगा। कल की जो क्लास रहेगी ऑर्डर लेने से संबंधित रहेगा। आज मैं ऑर्डर देने से संबंधित पढ़ाया है और कल ऑर्डर को लेने से संबंधित पढ़ाया जाएगा। जैसे आपका दुकान है, कोई ऑर्डर किया है तो कैसे ऑर्डर रिसीव होता है टैली में। तो कल की जो टॉपिक रहेगी सिस्टमैटिक सेल्स का रहेगा। और आज का कौन सा टॉपिक है देखिए, तो अब इसका प्रैक्टिकल भी मैं बोल दिया हूं। आज का ट्रांजैक्शन देखे बिल्कुल नया है। अगर प्रैक्टिकल बता दूं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे और कहां होगा। देखिए